महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सलवाद प्रभावित है, जहां पुलिस हमेशा सतर्क रहती है, साथ ही लोगों की मदद के लिए भी आगे आती है। इसी का परिणाम है कि 8 लाख के इनामी नक्सली सीताराम बक्का ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो वहीं 6 लाख के इनामी नक्सली माधुरी उर्फ भूरी ने भी आत्मसमर्पण किया है। सरकार ने दोनों को 4.5 लाख की राशि पुनर्वास के लिए दी है। उधर अबू आजमी के साल 2017 में दिए गए विवादित बयान पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के बयान दर्ज किए गए। इसके अलावा दिल्ली की तर्ज पर 2 पहिया वाहन पर पीछे बैठे सवार को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया है। उधर पालघर में एक महिला ने एक ज्वेलर्स को गन दिखाकर लूट की कोशिश की, लेकिन युवक की सूझबूझ से उस महिला को पकड़ लिया गया। पकड़ी गई महिला बारबाला है। इसके अलावा अयोध्या दौरा रद्द करने के बाद मनसे ने कहा है कि राज्य के नए दौरे की तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी। इसके अलावा सतारा जिले में अफजल खान की कब्र पर तनाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नक्सलवाद पर लगाम लगाने सरकार इनामी नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने पर पुनर्वास राशि भी उपलब्ध करा रही है। ऐसा ही मामला गढ़चिरौली का है, जहां जिला पुलिस ने सीताराम बक्का और माधुरी उर्फ भूरी को आत्मसमर्पण करने पर आम जिंदगी जीने के लिए 4.5 लाख की राशि उपलब्ध कराई। पुलिस की माने तो आने वाले समय में नक्सल विरोधी अभियान के तहत और भी लोग समर्पण करेंगे। इस बीच बीते 3 सालों में नक्सलवाद से उबरकर अभी तक 49 लोगों ने समर्पण कर सामान्य जिंदगी में लौट आए। राम सिंह आतराम और माधुरी मट्टा में ये 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। ये दोनों ही गढ़चिरौली के रहने वाले हैं। एक भामरागढ़ टेक्निकल दलम में एसीएम है और माधुरी जो है वो पेरमिली दलम में एसीएम के पद पे कार्यरत थी। दोनों के ऊपर कई गुने दाखिल हैं, खून के गुने हैं, पुलिस के साथ मुठभेड़ के गुने हैं, जारपोड़ के गुने हैं। और इन दोनों ने कई सालों तक नक्सल की विचारधारा पर चलने के बाद ये एहसास किया कि ये खूनी विचारधारा है जिससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और जो हमारे अपने आदिवासी भाइयों का इसमें नुकसान हो रहा है, उन्हीं को हम मार रहे हैं। ये एहसास होने के बाद इन दोनों ने शासन की जो पुनर्वसन योजना है, जो नवजीवन योजना है, उससे प्रभावित होकर गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। इन दोनों को ही 4.5 लाख रुपए कैश और उसके अलावा प्लॉट और घर बांधने के लिए जो अलग अलग योजनाएं हैं उसमें उनको समावेश किया जाएगा और उनको नौकरी या स्वयं रोजगार के लिए भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। दिल्ली की तर्ज पर अब मुंबई में भी ट्रैफिक के नए नियम लागू हो गए हैं। इसके तहत अब 2 पहिया वाहन चालक के अलावा पीछे की सीट पर बैठे शख्स को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए बुधवार को आदेश जारी किए गए हैं। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखित किया गया है कि यदि 2 पहिया वाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट नहीं लगाया तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। साल 2017 में महिलाओं के खिलाफ विवादित बयानबाजी करने के मामले में महाराष्ट्र के एमएलए अबू आजमी के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल बुधवार को मुंबई में बोरीवली कोर्ट अपना बयान देने पहुंची। अदालत ने उनके बयान दर्ज कर लिया है। इस मामले में अगली तारीख 18 जून को रखी गई है। बता दें, आजमी ने साल 2017 में लड़कियों के बाहर घूमने को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आज मॉडर्न जमाने में जितनी औरतें निर्वस्त्र नजर आती हैं, उतना ही उसे फैशनेबल कहा जाता है। इसीलिए दिल्ली महिला आयोग ने मैंने इस केस में एफआईआर दर्ज कराई थी। अबू आजमी के ऊपर एफआईआर हुई थी। आज मुंबई कोर्ट ने मुझे बुलाया है और मेरे आज गवाही हुई है। मैंने पूरी तरीके से गवाही दी है इस केस में और मैं ये चाहती हूँ कि अबू आजमी और इन जैसे जितने भी नेता हैं जो महिला विरोधी बयान देते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उधर पालघर इलाके में एक महिला ने मुंह पर नकाब लगाए ज्वेलर्स को लूटने की कोशिश की। इसके लिए उसने दुकान की रेकी की और दुकानदार के पास सोना खरीदने के लिए पहुंची, लेकिन लूट के लिए जैसे उसने गन निकाली, युवक ने सूझबूझ से उस महिला को पकड़ लिया। साथ ही पूरा घटनाक्रम वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने बताया कि पकड़ी गई महिला बारबाला है। 2 दिन पहले ही महिला ने इस दुकान में खरीदी के नाम पर रेकी की थी। ऑलरेडी जैसे आई थी, कस्टमर बन के आई थी मेरे पास में, ज्वेलरी देख रही थी और ज्वेलरी वापस एक देख रही थी, एक ले रही थी, एक देख रही, एक ले रही थी और वापस मैंने ट्रे रखा तो उसने पीछे से गन निकाल के मेरे को दिखाया तो मैंने बाहर कूद के उसको पकड़ लिया मैंने और बाहर लेके चला गया। ज्वेलरी देख रही थी, मतलब शादी के लिए उसको ज्वेलरी चाहिए थी, तो धीरे धीरे करके वो टाइम पास करके देख रही थी। वो पुलिस से पूछा तो बोला असली नहीं है, लास्ट में मालूम पड़ा मुझे। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के रद्द होने के बाद एनसीपी और मनसे के बीच लड़ाई बढ़ गई है। इसी के तहत मनसे ने पहले आरोप लगाकर इसे षड्यंत्र करार दिया था, जिसके बाद शरद पवार और सुप्रिया सुले को जिम्मेदार बताया था। अब मनसे ने एक बार फिर कहा है कि राज ठाकरे अयोध्या जाएंगे, जिसकी तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। राज साहब ठाकरे के जो अयोध्या दौरे के लिए जिस तरह से साजिश रची गई और इस साजिश के तार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और इसके फोटोज जो आप देख रहे हो, देखिए सिर्फ फोटो की बात नहीं है, ये एक कहीं ना कहीं एक क्रोनोलॉजी है। शरद पवार साहब ब्रजभूषण की तारीफ करते हैं, ब्रजभूषण सुप्रिया सुले की तारीफ करके कि सुप्रिया सुले कैसे उनको संसद भवन में नाश्ता खिलाती है, नाश्ता लेके आती है सबके लिए। ये कहीं ना कहीं
एक गलत तरीके से एक मैसेज गया है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इस साजिश से और कौन कौन जुड़े हैं ये सब उजागर हो जाएंगे। मुंबई उपनगर में रहने वाली गर्लफ्रेंड की हत्या करने वाले बॉयफ्रेंड को जीआरपी ने महज 8 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आशीष खेरनार की प्रेमिका ने आरोपी को मस्ती मजाक में नल्ला बोल दिया था, जिससे वह नाराज हो गया था और आरोपी ने प्रेमिका पर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। बाद में पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपी ने लाश को एक बोरी में डालकर माहिम स्थित रेलवे पटरी किनारे फेंक दिया था, जिसके बाद पुलिस ने महज 8 घंटे में इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। इनके हमने जब इनका रिकॉर्ड निकाला तो इनकी काफ़ी बातें होती रहती थी इनकी, तो इसने मतलब प्लान पहले से कर रखा था, इसने चाकू वाकू लेके रखा था और उसने जैसे हमेशा बुलाते ऐसे बुला लिया उसको। तो महिला को कुछ मालूम नहीं था, रोज़ काम पे भी जाती थी, उस तरह से उसने बुलाया, उसको मिलने के लिए बुलाया। वो सर्वेंट शौचालय में लेके गया और वहाँ पे जाके ओवर पावर करके उसको मार दिया। तो जो जिस गनी बैग में इस महिला का मृतदेह था, उस गनी बैग में जो कुछ लिखा हुआ था उससे क्लू लेके हमने गोरेगांव एरिया में हमारा कॉन्संट्रेट किया। तो पता चला कि इस महिला का जो इसके साथ काम करने वाला विकास खरनार करके जो एक व्यक्ति है, उसके साथ में इसकी घनिष्ठता थी और इनके कुछ पैसों को ले दे के भी कुछ चीज़ें इनके बारे में इनके बीच में चल रही थी। तो इस संक्षिप्त के तौर पे उसको जब हमने इंट्रोगेट किया तब हमें पता चला कि यही आरोपी है और इसने इस महिला का मर्डर किया है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के प्रतापगढ़ की तलहटी में अफजल खान की कब्र पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 102 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स मुंबई के सहायक कमांडर स्वप्निल पाटिल और उनके 50 जवान और क्यूआरटी के 15 जवान कब्र की निगरानी कर रहे हैं। मौके पर महाबलेश्वर पुलिस, नई मुंबई रैपिड एक्शन फोर्स के जवान निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा कारणों से निरीक्षण किया गया था और इसके बाद अधिकारियों ने महाबलेश्वर के विभिन्न समुदायों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ एक बैठक बुलाई थी। उन्होंने महाबलेश्वर के लोगों से शांति की अपील की और उन्हें सतर्क रहने की भी सलाह दी।